हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है 5 मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हम 3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नाम से पता लग रहा है, कंप्लीटिंग मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा किसको, स्क्वायर को, मतलब आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो बिल्कुल इजी मेथड से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है हमारी 4.3। ठीक है, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि x² का जो कोएफिशिएंट है, x² के साथ जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसको आपको क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है भाई। तो आपको x² के साथ दिखाई दे रहा है 2, यहां से हम 2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन। अब आपको पता है भाई कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अब 2 हम कॉमन कर रहे हैं, मतलब हमें इक्वेशन को 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x²। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 7/2x। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 3/2 और इक्वल्स टू क्या हो गया है, 0। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, इसमें 2-3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बस वो याद रखने हैं आपको और कुछ नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, x² के साथ जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसको क्या करना है, कॉमन करना है। x² का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या करना है, कॉमन। तो मुझे x² का कोएफिशिएंट दिख रहा था 2, तो 2 मैंने इसमें से क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है। और कॉमन करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो इससे हम पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कॉमन कर रहे हैं 2 से, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे x², 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 7/2 और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 3/2। इस x को आप न्यूमिनेटर के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 जो कॉमन किया है उधर जाके 0 को डिवाइड करेगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा भाई। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपका पहला स्टेप था। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो हमें इसके अंदर कोई नंबर ऐसा ऐड करना पड़ेगा जिससे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। फिर से बता रहा हूं, हमें इसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा जिससे कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब वो नंबर क्या होगा, उसको पता करने का तरीका है कि आप रफली x का कोएफिशिएंट लिख लें। x का जो कोएफिशिएंट है उसको रफली अलग से लिख दें। तो x का कोएफिशिएंट कितना था, 7/2। विद साइन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का कोएफिशिएंट कितना था, 7/2, अलग से रफ में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसको 2 से डिवाइड करना है। देखिए 2 से डिवाइड करने का मतलब है डेनोमिनेटर में 2 लिखना। ठीक है, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, डेनोमिनेटर में 2 लिखना। तो ये 2 तो पहले से ही था, ये 2 से हमने डिवाइड किया। हमेशा 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमें यहां पर पता कर रहे हैं कि इसके अंदर मैं क्या नंबर ऐड करूं कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो वो पता करने का तरीका है कि x का कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो और कंप्लीट का क्या कर दो, होल स्क्वायर। कंप्लीट का क्या कर दो, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर कैंसिल हो रहे हैं, अगर अंदर के नंबर तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर बचेगा हमारे पास -7 और नीचे 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 4। और इसका करेंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। आपको ये नंबर इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर आपको होल स्क्वायर बनाना है। तो बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, बिल्कुल इजी वे में है। ठीक है ना, आराम से आप कर सकते हैं, थोड़ा स्टेप क्लियर कर लेना बस। ठीक है भाई, अगर आप एग्जाम्पल के तरीके से करेंगे तो हर क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से कर रखा है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब कौन सा मेथड लगाना है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, हर क्वेश्चन में। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है तो हर क्वेश्चन में काम करेगा ये। ठीक है, तो आपको पता लग चुका है कि 49/16 को हमें इसमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो क्या बताया मैंने, x के कोएफिशिएंट को लिखना है, 2 से डिवाइड करना है, मतलब डेनोमिनेटर में 2 लिख देना है। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, वरना क्या करोगे, होल स्क्वायर। और स्क्वायर करने के बाद जो आपके पास टर्म आएगी वही टर्म आपको इसके अंदर ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो भाई सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम किसी इक्वेशन में कोई नंबर ऐड करते हैं तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे, मतलब हमारे पास जो पहले चीज थी उसमें कोई चेंज ना हो। तो मैंने 49/16 को इसमें ऐड भी कर दिया और क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब जो आपने प्लस किया है ना, प्लस किया है उसको आपको x² और x के टर्म के बीच में रखना है, क्योंकि यही तो आपका होल स्क्वायर बनाएगा। तो जो आपने प्लस किया है ना उसको किसके बीच में रखना है, x² और x के टर्म के बीच में। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस का 49/16 कहां आ गया, बीच में आ गया है। और माइनस का क्या हो जाएगा, 7/2x। तो बाकी क्या बचा भाई, इस नंबर को हमने बीच में ले लिया है। अब ये तीनों मिलाकर के हमारी बनाएगी होल स्क्वायर। बाकी जो बचा उसको आप अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे।
तो एक तो बचा हमारे पास प्लस का 3/2 और दूसरा क्या बचा है माइनस का 49/16। तो इसको अलग से हम एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे। तो यहां पर हमने जो ऐड किया था अपनी तरफ से, जो हमने ऐड किया था उसको हमने क्या लिख दिया है, एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म के बीच में लिख दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका सेम है, ये आपका सेम है और ये बीच में वो लिख दिया है। अब ये आपका होल स्क्वायर बनेगा, तो कैसे पता लगेगा? अब मुझे तो पता है ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो मैं सीधा भी लिख सकता हूं। लेकिन आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये होल स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन किस चीज का बनेगा? उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, उसमें से एक एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर हुआ, 7 का, और 16 किसका हुआ, 4 का। ठीक है, और इसका देखना है साइन। तो इस टर्म का, एक्स वाली टर्म का क्या रोल रहा, केवल इसका केवल इतना ही रोल है, किसका आपको क्या देखना है, साइन देखना है। तो ये किसकी है, माइनस की, तो बीच में क्या लग जाएगा, माइनस। क्लियर है भाई? तो x की एक पावर लिखेंगे, 49 स्क्वायर था 7 का, 16 किसका था, 4 का, और साइन ये बताएगी कि बीच में साइन किसका लगाना है। क्योंकि आपको याद होगी आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी क्या होती है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको इनमें चेंजमेंट कहां नजर आ रहा है, यहीं पर तो नजर आ रहा है लास्ट वाली टर्म में। तो ये प्लस की थी इसलिए प्लस था, और ये माइनस की थी इसलिए माइनस था। क्लियर है? आपको क्वेश्चन जो दे रखा था वो इस फॉर्मेट में दे रखा था, हमने उसको ऐसे लिखा है। ठीक भाई, तो इससे हमें पता लगता है कि हमें बीच में माइनस का साइन लगाना है या फिर प्लस का साइन लगाना है। तो ये टर्म आपकी जो थी ये इस वाले फॉर्मेट में थी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कहां गया, ये ऐसे ओपन थी, मैंने वापस क्लोज करके लिख दिया है। क्लियर? तो ये आपका बन गया। अभी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहां से एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। तो इससे जब हम सोल्व करेंगे 3/2 से, तो आप 3/2 लिख लें और इनटू में लिख लेंगे एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आ गया 8, 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अगर एलसीएम किसी को सोल्व करना नहीं आता तो ऐसे सोल्व कर ले। ठीक, अगली बार सोल्व करेंगे 49/16 को, तो इससे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 49 बचेगा, और इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया है, 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से मिल गया आपको x माइनस 7/4, और इसका क्या था भाई, होल स्क्वायर, प्लस का 24 माइनस का 49, कितना बचेगा भाई, माइनस का 25 बचेगा, अपोन में कितना होगा 16, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब आपको पता है दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हो गया हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और यहां पर हो जाएगा आपका 25/16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये माइनस की टर्म है, इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 7/4 और इसका होल स्क्वायर, ये माइनस की टर्म थी उधर गई, किसकी हो गई, प्लस की। ठीक है भाई, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये नंबर अगर आपका इक्वल टू के इधर आने के बाद अगर नंबर पॉजिटिव है तो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो मैं यहीं पर लिख देता रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रूट आपके एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, क्योंकि अब मैं स्क्वायर को उधर जब भेजूंगा तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, किसमें चेंज होगा, रूट में चेंज होगा, तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। और आपको पता है स्क्वायर कभी भी दूसरी साइड जाता है तो रूट में तो चेंज होता ही है, साथ ही प्लस और माइनस के साइन भी हमें लगाने पड़ते हैं। तो अगर रूट के अंदर की टर्म अगर नेगेटिव हो जाती है तो वो वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, फिलहाल आप इतना ही जान लें, क्योंकि 11th में वो चीजें उस पर डिटेल में 11th के अंदर। ठीक है, तो अभी आप इतना ही जान लें कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी, और उसके रूट फिलहाल के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 10th के लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 11th पर करते हैं, क्योंकि वहां पर आइटा वगैरह आ जाता है। ठीक है, अभी उनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखें कि यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो आप सीधा लिख देंगे कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट आपके एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 और प्लस माइनस का साइन था यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 और 16 का कितना हो गया 4। अब देखिए एक बार हम इसको लिखेंगे प्लस का और एक बार लिखेंगे माइनस का, तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 5/4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैंने प्लस का लिख दिया इसको, और x माइनस 7/4 इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं माइनस 5/4, एक बार किसका लिख दिया है माइनस का। अब यहां से हम अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा 5/4, ये माइनस का 7/4 है, इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो यहां से तो हमें मिला 5 और इधर से कितना मिल गया भाई 7, दोनों को ऐड करेंगे तो x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, अपॉन में कितना बचेगा 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x इक्वल्स टू कितना आ गया 3। ठीक है, x की एक वैल्यू आ गई,
सेम यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे भाई, माइनस का 7/4 है, उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 7/4। यहां से लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिला, माइनस का 5 और प्लस का क्या बच गया, 7। ठीक है, मैंने यहां पर आपको तरीका बताया था एलसीएम लेकर के सोल्व करना। अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसे सोल्व करके देख ले। ठीक है भाई, तो यहां से माइनस का 5 प्लस का 7 इक्वल्स टू कितना बचा, माइनस का 5 है प्लस का 7, तो प्लस का 2 बच जाएगा और अपोन में क्या बचा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। स्टेप एक बार फिर से क्लियर करा रहा हूं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको कॉमन करना है। सबसे पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन करना और कॉमन करके उधर भेज दोगे आप। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, एक्स के कोएफिशिएंट को अलग से रफली लिखना है, 2 से डिवाइड करना है। कैंसिल हो रहा हो अंदर की टर्म तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो टर्म आएगी उसी को ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। उनमें से जो प्लस की टर्म होगी उनको एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म के बीच में लिखना है और वो आपका बनाएगा होल स्क्वायर। बाकी जो बच गया उसको अलग से एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इससे आगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नई चीज यही थी केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट लिया हमने, 4x³ प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम किससे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो पहला ही स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर के साथ, सॉरी मैंने ये गलती लिख दिया, x³ नहीं है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है भाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपको क्या करना है, कॉमन। पहला ही स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन करना है। तो आपको एक्स स्क्वायर के साथ क्या नजर आ रहा है, 4, यानी कि 4 हमें क्या करना है, कॉमन। अब कॉमन का मतलब क्या होता था, डिवाइड, मतलब आपको इस इक्वेशन को 4 से क्या कर रहे हो आप लोग, डिवाइड कर रहे हो। अगर कॉमन किया है तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो। तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। सेम यहां पर 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, √3x बचेगा। और इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 और इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, 0 हो गया। ठीक है, अभी जो कॉमन किया है उसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बचा एक्स स्क्वायर √3x प्लस 3/4 और ये 4 आपका यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या था हमारा, x के कोएफिशिएंट को अलग से रफली लिखना है। तो x का कोएफिशिएंट मैंने लिख दिया है, कितना है, √3। अगला स्टेप क्या था इसके में, x का कोएफिशिएंट लिख दिया √3। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है और उसका क्या कर लेना है, होल स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल हो तो कर सकते हो। तो यहां पर इसका होल स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई, 4। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3/4। देखिए ये इत्तेफाक से मैच हो गया है, 3/4 इसमें पहले से भी है और ये भी 3/4 आया है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, x² प्लस √3x और प्लस 3/4, इतना तो हमारे पास पहले ही था। जो ये आया है इसको हम क्या करते थे, एक बार ऐड करते थे, एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ऐड कर देते हैं एक बार तो, और एक बार क्या कर देते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और इक्वल्स टू क्या है, 0। तो ये टर्म तो पहले से ही थी, यहां तक की टर्म आपके पास पहले ही थी, हमने तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये इत्तेफाक से मैच हो गए हैं, हमेशा नहीं होगा। तो ये प्लस का जो है ये हम इसके बीच में लिखते थे। अगला स्टेप ये था। अब आप कहोगे कि 3/4 ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है, बेटा फिलहाल के लिए तो चीज सेम है, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, x² प्लस 3/4 ये मैंने बीच में लिख दिया है, और क्या हो जाएगा, प्लस √3x। ठीक है, ये कंप्लीट मिल करके क्या बनाएगा, होल स्क्वायर। तो उसके अलावा मेरे पास यहां से क्या बचा है, एक तो प्लस का 3/4 ये वाला बचा है। ठीक है, इसको तो बीच में लिख दिया था, और माइनस का क्या बचा है, 3/4 और इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 0। ठीक है, अब ये आपका बन गया है कंप्लीट स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर बना ये कैसे पता लगेगा, यहां से x की एक पावर लिखें आप, यहाँ 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। अब देखिए कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो परफेक्ट नहीं होता, जैसे 3 जो है 3 परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, 9 होता तो 9 किसका हो जाता, 3 का। ठीक है, 16 किसका हो जाएगा, 4 का। 25 किसका हो जाएगा, 5 का। लेकिन जो 3 है वो किसी का परफेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप रूट लगा लिया करो उस पर। जैसे 3 आ गया तो हम क्या लिख देंगे, √3। 5 आ जाता तो क्या लिख देते, √5। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 आया, 3 परफेक्ट तो होता नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, इसको √3 लिख देंगे भाई। ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर था, 2 का, और 3 किसका था, √3 का। और ये देगा साइन, तो साइन इसका कैसा है, प्लस का, तो बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का, और ये आपके पास क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ था, ये a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म में था। हमने इसको वापस क्लोज करके क्या बना दिया है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी वजह से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका क्या बनाया है, वापस से कंप्लीट स्क्वायर बनाया है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टर्म तो कैंसिल ही हो गई। ठीक है ना, तो प्लस का 3/4 था, माइनस का 3/4 कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। और इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, 0। अब हमें क्या करना है,
तो कोई कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर बची नहीं थी, वरना उधर लेके जाते, ठीक है ना। तो ये तो जीरो ही हो गया। तो जीरो, अगर इधर का रिजल्ट जीरो आता है आपके पास, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पर हमारे पास 25/16 आ गया था, ठीक है ना। तो उस केस में कैसा सोल्यूशन आया था, एक्स की दोनों डिफरेंट वैल्यू आई थी। अगर आपके पास इधर रिजल्ट जीरो आ जाए ना, तो एक्स की वैल्यू तो आएगी, मतलब रूट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो देखना यहाँ पर एक्स की डबल वैल्यू आएगी और दोनों सेम आएगी हमारे पास। तो स्क्वायर को उधर रूट भेजते हैं, किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस का साइन आएगा और क्या हो जाएगा, रूट जीरो नहीं हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, जीरो होता है। तो x प्लस रूट 3/2 और इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो। अब एक बार प्लस का जीरो, एक बार माइनस का जीरो। तो यहां पर हम लिख देते हैं x प्लस रूट 3/2 इक्वल्स टू, हमने प्लस का जीरो लिख दिया, और x प्लस रूट 3/2 इक्वल्स टू हमने किसका लिखा है, माइनस का। लेकिन देखिए माइनस का साइन हम लगाते नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लगाया, ठीक है ना। जीरो के आगे कभी भी माइनस का साइन नहीं लगता है। तो यहां से ये आपकी प्लस की टर्म थी, उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो माइनस का रूट 3/2 हो जाएगा। सेम यहां से प्लस की टर्म थी, उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, तो माइनस की। तो माइनस का रूट 3/2 हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एक्स की वैल्यू यहां पर दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी, क्योंकि ये इधर की टर्म आपकी क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी, क्योंकि इसकी वजह से तो वैल्यू चेंज होती है, और ये हो गया जीरो। तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर बेस हमने 2 क्वेश्चन लिए। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट्स हैं। तो चारों पार्ट्स पहले आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने हैं, उसके बाद करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक दूसरा नाम है डिस्क्रिमिनेट मेथड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उस पर भी बेस देखते हैं हम, फिर आगे। तो नेक्स्ट होगा भाई हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले क्या होता है। पहले मैं आपको बता देता हूं, इस मेथड को हम डिस्क्रिमिनेट मेथड भी बोलते हैं। तो पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म देख लेते हैं हम। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी लिख देते हैं इसके अंदर, और नीचे हो जाएगा आपका 2a, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भाई डी क्या होता है, डी की फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसीलिए इसको हम डिस्क्रिमिनेट मेथड भी बोलते हैं। तो डी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिमिनेट, जिसको खाली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डी होता है आपका वो क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है भाई। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं, और डी की वजह से इसको क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेट मेथड। आपको एक चीज और बता दी जाती है कि यहाँ पर a क्या चीज है, x² का कोएफिशिएंट। x² के साथ जो नंबर लिखा होगा वो हमारा a होगा, x के साथ जो नंबर लिखा होगा वो b होगा, और जिसके साथ x नहीं होता है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होती है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, c से रिप्रेजेंट किया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसी को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेट मेथड, ठीक है। इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें कोई पार्ट नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जब फर्स्ट में 4 पार्ट्स गिवन है उन्हीं को आपको इस मेथड से करना है। तो जिनमें से एक पार्ट हम देखते हैं। तो सेकंड का हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में आपको करा चुका था, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है भाई, 2x² प्लस x और माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास, तो इसको हम किस मेथड से देख रहे हैं, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले या डिस्क्रिमिनेट मेथड से देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो होगा आपका कि आप कंपेयर करा लेंगे इसको भाई। किससे कंपेयर करा लेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब जर्नल फॉर्म से आप इस इक्वेशन को क्या करा लेंगे, कंपेयर, ताकि हमें a b c की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर x² के साथ लिखा है a, और यहां पर x² के साथ क्या लिखा है 2। तो a की वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गई 2। ऐसे यहाँ पर x के साथ लिखा है b, और यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है तो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, और यहाँ पर कितनी है -4। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, -4 हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको d निकाल लेना है। देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अगर आपके पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो जो रूट्स है आपके वो कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे, मतलब एक रियल नंबर होगा, साथ ही कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। डिफरेंट मतलब अलग अलग होंगे, दोनों x की 2 वैल्यू आएगी, दोनों क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। अगर आपके d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब तो समझ ही गए होंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो d की वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो उस केस में रूट जो होंगे वो रियल के साथ साथ
डिफरेंट होंगे। अगर डी की वैल्यू आपकी आ जाती है 0, तो उस केस में क्या होगा, जो रूट्स होंगे आपके वो रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने पिछला क्वेश्चन देखा, उसमें आपने देखे इक्वल रूट्स आए थे। तो डी की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो रूट आपके रियल और डिफरेंट होंगे। अगर डी की वैल्यू आपकी 0 है तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल के साथ साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। और थर्ड आ जाता है इसका कि डी की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 के केस में जो रूट्स होंगे तुम्हारे वो कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। तो इस केस में हम रूट्स निकाल ही नहीं पाएंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको इमेजिनरी ये वाली बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मतलब आपको पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास में। हम फिलहाल 10th का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डी की वैल्यू आपकी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाए, माइनस की आ जाए, तो उस केस में आपको सीधा लिख देना है कि रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, इसीलिए हम पहले डी की वैल्यू निकालते हैं भाई। तो डी की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे रूट्स जो है वो उनका फॉर्मेट कैसा होगा, वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। और डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है आपके पास 1, तो बी को रिप्लेस कर देते हैं 1 से। यहां पर 4a कितना है भाई 2, और c कितना है हमारे पास -4। तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 4 2 जा 8 और 8 4 जा कितना हो गया 32। तो 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो आपने देखा पॉजिटिव नंबर आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर आ रही है डी की वैल्यू। तो डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आपके कैसे होंगे, लिख के बताएंगे आप यहां पर। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, रियल एंड डिफरेंट, पहला ही पॉइंट बन गया हमारा। डी की वैल्यू हमारी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गई है, मतलब पॉजिटिव आ गई है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट होंगे। साथ ही एक बात बता देता हूं कि ये दो केस आते हैं, मतलब डी की वैल्यू आपकी या तो पॉजिटिव आए या 0 आए, तो ही आपको रूट फाइंड आउट करने हैं। इस केस में तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो आगे सोल्व नहीं करना है, केवल यहां पर लिख देना है रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डी की वैल्यू यहां पर माइनस की आ जाती तो हम यहीं पर लिख देते रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट और यहीं पर छोड़ देते। ठीक है, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव आई है तो उनको फाइंड करना पड़ेगा, और फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये लगा देते हैं, क्या होगा भाई, x इक्वल्स टू माइनस बी। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू है 1, तो यहां पर लिख देते हैं हम 1 प्लस माइनस रूट डी। तो d कितना है आपका 33, तो यहां पर लिख देते हैं हम 33, और अपॉन में 2a। a कितना था भाई, a आपका था 2, तो यहां पर रख देते हैं 2। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, देखिए 33 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो परफेक्ट हो तो ही निकालना, वरना रूट की फॉर्म में ही छोड़ देना। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर होता 16 तो हम लिख देते 4, 25 होता तो लिख देते 5, लेकिन 33 का परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको रूट में रखेंगे भाई, 2 2 जा कितना हो गया 4। अब एक बार हम इसको लेंगे, प्लस माइनस दोनों साइन लगे हैं ना, एक बार हम लिखेंगे माइनस का और एक बार लिखेंगे प्लस का। तो यहां से हो जाएगा माइनस का 1, प्लस का लिखा है मैंने आपकी बार, तो क्या हो जाएगा रूट 33। ठीक है, और अपॉन में कितना था 4, तो x की एक वैल्यू तो ये हो गई, साथ ही दूसरी हो जाएगी x इक्वल्स टू, अब की बार हम क्या लिखेंगे माइनस का रूट 33, और अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 4, तो एक वैल्यू ये हो गई है। ठीक है, इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो 33 है वो रूट के अंदर है और ये नंबर 1 क्या है बाहर है। ठीक है, तो इसको एड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, तो इसी फॉर्मेट में छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कुछ परसेंट की क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सोल्व करते हैं। इस पर बेस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं भाई अब हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो उससे पहले हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी तो पड़ेगी। फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां बन रही है, तो आपको रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं, और जब भी रैशनल नंबर आते हैं तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर की साइड का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम भाई, x प्लस 4, और सेकंड टर्म क्या आ जाएगी x माइनस 7। ठीक है, तो इसके साथ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 7, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करना आता होगा आपको। ऐसे इसमें x माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 4। ठीक है, तो यहां पर मैं x प्लस 4 ना लिख करके x माइनस 4 लिखा मैंने,
क्यों लिखा भाई? क्योंकि बाहर क्या था, माइनस का साइन था, उसकी वजह से अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज। तो x भी माइनस का हो गया और 4 भी माइनस का हो गया, और इक्वल्स टू में हमारे पास कितना था, 11/30। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई x से x क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो माइनस का 7 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इन दोनों को इंटू में लिखे हुए हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर ले इनको। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x को 4 से करेंगे क्या हो जाएगा, 4x। -7 को x से करेंगे क्या हो जाएगा, -7x। और -7 को 4 से करेंगे तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28 ये हो जाएगा। और इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 11/30। ठीक है, तो यहां से हमें मिला माइनस का 11 अपॉन में, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x स्क्वायर। देखिए ये दोनों x की टर्म है, मतलब लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो प्लस माइनस क्या होगा, -7 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3। और साथ ही ये बड़ा नंबर है माइनस का, तो इसलिए किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। और माइनस ही आपके पास क्या है, 28। और इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 11/30। अब देखिए एक टर्म इधर है, एक इधर है, बीच में किसका साइन है, इक्वल टू का। तो ऐसा कभी भी तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टर्म इसका डेनोमिनेटर इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -3x -28। ठीक है, और 30 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -11 इंटू 30 हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें तो जितना उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भेज ही देते हैं इसको, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर -3x -28 इक्वल्स टू -11 इंटू 30, और अपॉन में वो 11 इधर आ गया, तो 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से बचेगा x स्क्वायर -3x -28, और इक्वल्स टू में क्या बचा भाई, माइनस का 30। अब माइनस के 30 को इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर -3x -28 माइनस का 30 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अभी देखिए ये लाइक टर्म है, दोनों में से किसी के साथ भी x नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो क्या बचेगा, x स्क्वायर -3x प्लस का 30 है माइनस का 28, 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बच जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में बन चुकी है, तो x स्क्वायर -3x + 2 और इक्वल्स टू 0। तो अब तक आप 3 मेथड पढ़ चुके हैं, इसमें प्रॉपर बोला नहीं गया है कि आप डिस्क्रिमिनेट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेट तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेट से एक हो चुका है, एक और देख लेते हैं। तो मैं तो आपको इसको डिस्क्रिमिनेट से करवा रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आप भी डिस्क्रिमिनेट से करें। ठीक है, किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट से करने के लिए पहले हम क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं भाई। तो कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कराएंगे, जर्नल इक्वेशन से। और जर्नल इक्वेशन क्या थी हमारी, ax² + bx + c = 0। तो इससे जब आप कंपेयर कराओगे तो यहाँ पर x² के साथ है a, और यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं है, तो कितना लिखेंगे, 1। ठीक है, यहाँ पर x के साथ क्या है, b, और यहाँ पर x के साथ कितना है, -3, विद साइन लिखेंगे भाई, तो -3। ठीक है, यहाँ पर हमारा है c, और ये कितना है, 2, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब पहले हमें निकालना है d, ताकि हमें पता लगे कि रूट्स का नेचर कैसा है ना। तो d की वैल्यू निकालेंगे, तो d कैसे होगा भाई, d हो जाएगा आपका b² - 4ac। अब b कितना है, b है हमारे पास -3, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर -4a, a कितना है 1, और c कितना है आपके पास 2। -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यहां से हो गया -4 × 1 = 4, और 4 × 2 = 8, तो 9 - 8 कितना बचा, 1। तो आपने देखा भाई जो d की वैल्यू है वो 1 आई है, 0 तो नहीं आई ना, ना 0 आई है ना नेगेटिव आई है। तो क्या लिखेंगे, d इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, लिख के बताएंगे आप ये बात, रियल एंड डिफरेंट। तो भाई रियल एंड डिफरेंट है, मतलब पहली वाली कंडीशन बनी है, तो फाइंड तो करना ही पड़ेगा। और फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, x = -b ± √d/2a। ठीक है, तो इसमें सभी की वैल्यू रख देते हैं। तो भाई -b, b की वैल्यू कितनी थी, -3, और माइनस फॉर्मूले में देखिए माइनस इसमें है b की वैल्यू में, और माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 लिख दिया है मैंने, और प्लस √d, d की वैल्यू कितनी आई, 1/2a, a कितना था आपका, ये भी 1 था। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x = 3 हो गया आपका ये, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2। अब एक बार इसको लिखेंगे नेगेटिव और एक बार लिखेंगे पॉजिटिव, तो क्या होगा भाई, तो x = हो जाएगा आपका, एक बार लिखते हैं हम 3 + 1/2, और एक बार क्या लिख देते हैं 3 - 1/2। तो एक बार मैंने प्लस का साइन लगाया बीच में, एक बार माइनस का, क्योंकि दोनों साइन थे। ठीक है, तो क्या होगा, x = हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया, 4 / 2, 2 × 1 = 2, और 2 × 2 =
4। तो x की वैल्यू एक तो कितनी आ गई है, 2 आ गई है। साथ ही यहां पर सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2। 2/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। देखिए साथ ही एक बात और बता देता हूं, जो ये x की वैल्यू आती है, ठीक है, इनसे आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं, आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत। कैसे, इन x की वैल्यू को आप क्वेश्चन में रिप्लेस करके देखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगी। जैसे इधर आप x की जगह 2 रखोगे या 1 रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो 11/30 आएगा, तो उससे चेक कर सकते हो, लेकिन उसको फेयर में नहीं करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके इजिली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।